आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस का ज्योग्राफी वाले पार्ट में से थर्ड चैप्टर करेंगे, मोशंस ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क था इस क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? तो जो ऑर्बिट का प्लेन है और अर्थ का एक्सिस है, तो इनके विचकार जो एंगल है वह कितने का डिग्री का है, तो हमें ने इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 66.5। 66.5। तो यह एंगल इनके विचकार बन रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो जहाँ पर आपको बता दें, सपोज कीजिए यह पृथ्वी है, अर्थ है, तो यह इसका एक्सिस है। जब यह अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, जब यह एक्सिस के अबाउट मूव करती है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, रोटेशन। तो इसे कहा जाता है रोटेशन। लेकिन जब सपोज कीजिए यह सूरज है, यह सूरज है, तो जब यह इसके अबाउट अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए मूव करती है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो इस तरह से हमने इनकी डेफिनेशन को समझना था। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मीन्स के इसका जो एक्सिस है उसके अबाउट जब ये मूवमेंट करेगी तो इसे रोटेशन कहेंगे। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जब यह एक फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स पाथ में इस तरह से मूव करती चली जाती है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं मूवमेंट, सॉरी रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ए लीप ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर था, उसमें डेज थे 365 एंड 1/4। तो एक ईयर होता है जो, उसमें नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 365 डेज हैं, लेकिन 365 के साथ 1/4 पार्ट भी होता है एक डे का, मीन्स कि 6 आवर टोटल आवर्स होते हैं वन डे में 24। तो उसका फोर्थ पार्ट यानी कि 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, मीन्स के 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं एक ईयर में, एक साल में। तो इस तरह से 6 6 और 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, तो यह 4 ईयर्स का 6 6 6 आवर्स ऐड होकर 24 आवर्स बन जाते हैं 4 आफ्टर 4 ईयर। तो इस वजह से 24 आवर्स को हम काउंट करते हैं एज ए वन डे। 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे। तो आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल ईयर्स के बाद, 4 सालों के बाद हम क्या करते हैं, फरवरी के मंथ का एक डेज ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा। नॉर्मली फरवरी में डेज होते हैं 28, लेकिन हम 4 साल के बाद क्या देखते हैं कि फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो यह एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है, और जो ईयर है इसमें बन जाते हैं 366 डेज। तो इसे हम कहते हैं लीप ईयर। तो इसे अब हम समझते हैं इंग्लिश में। अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हाउएवर फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसीडर ईयर एज ए कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। मीन्स कि हम क्या करते हैं, 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन होते 1/4 भी साथ में है। 6 आवर्स यानी कि 1/4 ऑफ डेज दैट आर इग्नोर्ड मेक वन ईयर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर के बाद 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐड होकर 24 आवर्स बन जाते हैं और वन डे बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। Thus, every fourth year, February has 29 days, and such a year with 366 days
इज़ नोन एज ए लीप ईयर, तो इसे हम लीप का साल कहते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सॉलिटाइज। तो हमने समर और विंटर को एक्सप्लेन करना है कि यह कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इसका। इट इज़ ए पोजीशन ऑफ अर्थ, तो यह क्या है, जो अर्थ है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। व्हेन रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कर्क रेखा पर जब सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो इसे हम कहते हैं समर। इसकी एक्सप्लेनेशन को भी लिख लीजिएगा इस तरह से, अदरवाइज इससे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ओनली इस चीज़ को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, अब हम एक्सप्लेन करते हैं विंटर सॉलिटाइज को। इट इज़ ए पोजीशन ऑफ अर्थ, तो यह धरती की एक ऐसी स्थिति है व्हेन द रेज ऑफ सन, सूरज की किरणें फॉल डायरेक्टली, सीधी पड़ती हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कह सकते हैं हम, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति में विंटर सॉलिटाइज होता है, तो इसे हम विंटर कहते हैं। अदरवाइज इसका ऑपोजिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं समर। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन थी इसकी, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स इज ए पोजीशन ऑफ अर्थ, धरती की एक ऐसी स्थिति है व्हेन रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, जब भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो इसे इक्विनॉक्स की स्थिति कहा जाता है। तो यह कास पर डिपेंड है, पोजीशन ऑफ अर्थ। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ पोल्स इज tilted toward the sun. As a result, the entire earth has equal days and equal nights. तो इस स्थिति में धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स की कहते हैं। इक्विनॉक्स की पोजीशन है जी, एक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट वन इज, वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर experiences winter and summer solstices in different times than that of northern hemisphere। तो जब साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट देन दैट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मीन्स क्या होता है इसे समझिए। सपोज कीजिए ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर, तो जब जहाँ पर विंटर होता है तो जहाँ पर समर होता है, जब जहाँ पर विंटर होगा तो जहाँ पर समर होगा, जब जहाँ पर समर होगा तो जहाँ पर विंटर होगा। ऐसा क्यों होता है हमने ये बताना है, तो इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द नॉर्थर्न पोल इज टाइटल्ड the sun, northern hemisphere experiences summer solstices at this time since south pole is tilted away from the sun। जो साउथ, तो इसे हम इस तरह समझते हैं, नॉर्थर्न पोल टुवर्ड सन, देन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर, जब नॉर्थ पोल सन के अबाउट होता है, इसके टुवर्ड होता है, तो जहाँ पर होती है समर। एंड एट दिस टाइम, यही समय पर, सिंस साउथर्न पोल इज टिल्टेड अवे द सन, तो जो साउथ पोल है वह सन से दूर है, लेकिन जो नॉर्थ पोल था वह सन के नियर अबाउट है। तो जो सन के नियर अबाउट होगा, नॉर्थर्न पोल टिल्ट टुवर्ड द सन, नॉर्थर्न एक्सपीरियंसेस, सॉरी पोल ऑपोजिट होंगे और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है जो वह ऑपोजिट होगा, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जब नॉर्थर्न पोल टुवर्ड द सन होता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, लेकिन जब साउथ पोल अवे फ्रॉम द सन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, पोल और हेमिस्फीयर, तो इसे आप थोड़ा जा अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा क्योंकि यह ऑपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट,
व्हेन नॉर्थ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल, तो देखिए नॉर्थ पोल जब सन से दूर होगा, अवे फ्रॉम द सन, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, जब नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द सन होगा तो विंटर होगा। एंड एट ए टाइम सेम साउथ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। तो इस तरह से जो ऑपोजिट कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, इसे आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट। 6 महीने का दिन, 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात होती है, क्यों? द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month ऑफ डे एंड 6 month ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट ईच पोल इज टिल्टेड टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द सन अबाउट 6 month एंड ईच। जो धरती का हम कह सकते हैं जो एक्सेस है वह आफ्टर 6 ईयर रिटर्न होता है वहाँ पर। तो 6 डेज वहाँ पर अंधेरा रहेगा और 6 मंथ अंधेरा रहेगा और 6 मंथ वहाँ पर लाइटिंग रहेगी रेज ऑफ सन के कारण, सूरज की किरणों के कारण वहाँ पर रोशनी रहेगी। तो इस तरह से 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट होंगी। When the north pole is tilted toward the sun, it experiences continuous daylight for 6 month। ये वही चीज़ है जो हमने आपको समझाई है। It is a night for same time period at the south pole। These conditions are reversed when south pole is tilted toward the sun। तो ये conditions opposite हो जाती हैं आफ्टर 6 month। तो इसे इस तरह से समझिएगा। सपोज कीजिए यह सन है, जहाँ पर सपोज कीजिए यह सन है, सूर्य है, यह सूर्य है, यह पृथ्वी है जो इस तरह से अपने ऑर्बिट के में रोटेट कर रही है। रोटेट नहीं, रिवोल्यूशन कह सकते हैं, रिवोल्व कर रही है, मीन्स मूवमेंट कर रही है। तो सपोज कीजिए यह साइड सूरज की ओर है, दूसरी साइड बिकॉज ऑफ आफ्टर, क्योंकि जो पृथ्वी है वह भी अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। तो एक साइड सूरज की ओर और इसके नियर अबाउट सूरज की जिस तरह से, सपोज कीजिए यह अलग कलर से समझाते हैं। सपोज कीजिए जहाँ से जहाँ तक इसे पहुँचने में 6 मंथ लगेंगे, 6 मंथ, और जहाँ से जहाँ तक पहुँचने के लिए फिर 6 मंथ लगेंगे। यह 6 मंथ हो सकता है यह नियर हो सूर्य के नियर होगी, और 6 मंथ सूर्य के ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट होने के कारण वहाँ पर अंधेरा होगा, यदि अंधेरा होगा तो वहाँ पर रात होगी। तो इसका पीरियड कितना होगा? 6 मंथ का, क्योंकि जो पृथ्वी है वह अपना पूरा सर्कल 12 मंथ में कंप्लीट कर रही है। 6 मंथ वहाँ पर नाइट और 6 मंथ डेज रहता है ड्यू टू लाइट और डार्कनेस। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा टिक द करेक्ट आंसर। तो हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन। मूवमेंट ऑफ अर्थ जब सन के अबाउट, तो देखिए जब अर्थ मूवमेंट करती है अबाउट सन, अराउंड द सन, तो सन के अराउंड जब करती है मूवमेंट तो इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। नेक्स्ट इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर। तो समर गर्मियों में क्रिसमस कहाँ पर मनाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ विंटर में सेलिब्रेट की जाती है इन इंडिया। इंडिया में हम विंटर में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसके ऑपोजिट होने के कारण, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वहाँ पर समर में सेलिब्रेट की जाती है। साइकिल ऑफ सीजन्स इज काउज्ड ड्यू टू। साइकिल ऑफ सीजन्स, तो जो सीजन्स चेंज होते हैं, इसका जो सर्कल चल रहा है,
जैसे कि सपोज कीजिए विंटर है, विंटर के बाद समर आ गया, समर के बाद विंटर आ गया। तो यह सर्कल किस वजह से चल रहा है? रेवोल्यूशन की वजह से। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 6 मंथ लगते हैं एक से दूसरा सीजन होने में, तो इस 6 मंथ के पीरियड को हम कहते हैं 6 एंड 6, 12 मंथ के पीरियड को। तो वह जो पृथ्वी है, अर्थ है, वह क्या कर रही होती है? रेवोल्यूशन। तो सूर्य के अबाउट मूवमेंट करती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। और लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज, और लीप ईयर हैज़ 366 डेज, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। डेली मोशन ऑफ अर्थ इज ए रोटेशनल। नेक्स्ट इज अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट ऑफ फिक्सड एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इसकी शेप है वह एलिप्ट की होती है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में यह क्या करती है? मूवमेंट करती है। नेक्स्ट इज द सनज रे फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन द 21 जून। 21 जून को जो सूर्य की किरणें वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। नेक्स्ट इज डेज आर शॉर्टन ड्यूरिंग डैश सीजन। तो डेज जो शॉर्ट होते हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारे इंडिया में कह सकते हैं, तो वह होते हैं विंटर के सीजन में। तो इस तरह से हमने यह पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आप इस चैप्टर के अलावा जो भी चैप्टर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।